हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। दोस्तों थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, आज खेद है क्योंकि अब इसमें ये नहीं है कि मैं जानबूझ के किया है, बट आप लोगों को पता है यार आजकल थोड़ी सी ये आपकी प्रॉब्लम चल रही है बारिश की, है ना। कल और आज बहुत बारिश हुई है और बारिश की वजह से थोड़ी इंटरनेट सुविधाएं जो है ना हमारी वो डगमगा जाती हैं। तो स्पीड बहुत कम आ रही थी इंटरनेट की, है ना। इंटरनेट स्पीड के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाद में करते हैं या तो फिर नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड ऐसे आई। तो होपफुली आप सब बढ़िया हो गया। 9 बजे अगर हम करते तो क्लास हमें नहीं बंद करनी पड़ती, बट राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके, सब बढ़िया है, पूरी क्लास अपनी चल सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो टॉपिक चल रहा है दोस्तों अपना ड्रेनेज पैटर्न। आप मेरे साथ हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्लास चलती है हमारी 9 से 10 1 घंटे की, और यहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने इंडियन फिजियोग्राफी डिस्कस कर लिया है हमने। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन ड्रेनेज के। ड्रेनेज मतलब रिवर्स, रिवर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इंडियन ड्रेनेज जो है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 2021 एग्जामिनेशन। 1 में पढ़ो, 2 में पढ़ो, 3 में पढ़ो, 4 में पढ़ो यार, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जरूरी थी, जरूरी है और ज़रूरी रहेगी। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिवर जो है आज जहाँ से निकल रही थी वहीं से निकलेगी और वहीं जहाँ पर उसका माउथ है वहीं पर उसका माउथ जो है वो रहेगा, तो उसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी। मेरी बात आपसे हुई थी सर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। देखो टॉपिक है हमारा ड्रेनेज, ठीक है, ये बात मैंने पहले ही बताया था। ड्रेनेज सिस्टम अगर जब मैं पढ़ाऊंगा इस बार मैंने डिटेल में कराऊंगा। देखो जिन बच्चों को बिल्कुल शॉर्ट में करना है, शॉर्ट मतलब जिनको प्री स्पेसिफिक जाना है, ठीक है, जो प्री स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है और वो होंगी आपकी अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर, है ना। वहां पर जाके आप देख सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, इंडियन ज्योग्राफी बाय सुमित सर, ठीक है। आप YouTube पे टाइप कर दो बाय सुमित सर, है ना, उसमें मिल जाएगा। ब्लू कलर की टी शर्ट में है, ब्लू कलर की टी शर्ट के अंदर है। तो कई बच्चों का मेरे पास आ रहा है कि सर थोड़ा जल्दी कराओ, एग्जाम आ रहा है, फास्ट है, करना है ये वो। तो ऐसे बच्चे भाई जिनको बहुत ही तेजी से करना है, जिनका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है ना, और वो बहुत तेजी से करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो प्री के लिए यहां से पढ़ सकते हैं जाके, क्योंकि ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक टी शर्ट में पढ़ा रहा था, उस समय मैं पढ़ाता था ब्लू टी शर्ट के अंदर, तो वो वाईफाई स्टडी लिखा होता है उस पर, तो वहां पर वो वीडियो देखोगे ना तो वो आपके काम आएगी। प्री स्पेसिफिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो ड्रेनेज सिस्टम में यहां पर हमने बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बातचीत की। उम्मीद करता हूं सुबह वाले जो मॉर्निंग के करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चन दिए थे प्री और मेंस के, आपने उनके कमेंट जो बॉक्स के अंदर जवाब दे दिया होगा। दोस्तों मेहनत है, अब उसका आप भी काम करो, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप उसको अप्रिशिएट करो, जो मैं आपको बोल रहा हूं आप भी वो करो। तो इससे क्या होगा ना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा हाँ भाई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्रोसेस में, तो मैं उस चीज को आगे और अच्छे से इनिशिएट करूंगा, मैं प्रोएक्टिवली उस चीज को अच्छे से आगे लेके जाऊंगा। सो ड्रेनेज पैटर्न की मैंने बात की, बहुत सारी चीजों की हमने बात किया। मैंने बोला कि भाई ड्रेनेज पैटर्न में हम इंडियन रिवर, ड्रेनेज का मतलब है भारत में रिवर हम पढ़ रहे हैं। मैंने बोला भारत की रिवर को मुख्यतः मैं 2 भागों में बांट के पढ़ाने वाला हूं आपको। सबसे पहली जो थी वो क्या था, हिमालयन सिस्टम, अगर आपको याद हो, और उसके बाद दूसरा क्या था दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द पेनिनसुलर सिस्टम। तो अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं दोस्तों, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिमालयन सिस्टम। हिमालयन सिस्टम में मैंने आपको 3 रिवर सिस्टम बनाए थे। पहला जो था ना, इसको हमने बोला था आपका मित्रों इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम हम कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा डन हो चुका है। आज हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, आपका गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम, गंगा रिवर सिस्टम में। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या क्या होगा, मुख्य नदी गंगा है एंड देयर आर सम ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, गंगा और उसकी सहायक नदियां, पूरी बात करेंगे। पूरे कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे कहां से चलती है। तो आज हम बिल्कुल पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके बाद अपना आएगा ब्रह्मपुत्र, देन वी विल मूव टू द पेनिनसुलर सिस्टम। एक एक चीज कराऊंगा, एक एक मतलब डैम इसके ऊपर कौन सी है, लेक कौन सी है, मतलब बहुत ही एक्सटेंसिवली और बहुत ही डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यार गाइस फटाफट शेयर करो, क्योंकि संख्या में बहुत भारी कमी है ना, और ये जो संख्या है ये मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं कर रही है। आपको मतलब सुन के शायद आपको भी बुरा लगे, बट हाँ, जब इस प्रकार की संख्या में आप लोग होते हो
तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर इस समय बच्चे अभी नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, फिर कम नहीं करते। अगर इंटरनेट हो 9 बजे तो मैं क्लास कर दूं, तो मैं फिर उसको पोस्टपोन ना करूं। फिर मैं 9 बजे क्लास हो रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम फिर प्राइवेट कर दें। लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि आपका लॉस ना हो, आप प्रॉपर आप क्लास करो। सो गाइस, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट टाइम पे शेयर किया करो और समय पर मेरे साथ जुड़ जाया करो। ओके, तो इंडस सिस्टम हो गया, गंगा सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, गंगा सिस्टम में आपकी जो मेन रिवर होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? मेन रिवर विल बी द गंगा। और मेन रिवर के साथ में इसकी कुछ क्या होंगी मेरे पास? ट्रिब्यूटरीज होंगी। ट्रिब्यूटरीज मतलब समझते हो ना? ट्रिब्यूटरीज मतलब होंगी सहायक नदियां। तो ये टॉपिक है जो अपन डिस्कस यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। ये सुमित 10 आप देख रहे हो, ये कोड है और इस कोड का आप यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। दोस्तों मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी पर, अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कीजिए, आगे बढ़िए मेरे साथ दोस्तों। मैं चाहता हूं मैं आपको गाइड करूं इस पूरी प्रोसेस में। मेरे साथ आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन माध्यम से जुड़ सकते हैं। 2 ईयर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ये है 64,000, ये है आपका 44,000। ये अगर दोनों में आप मेरा कोड यूज करते हो सुमित 10, तो मैंने बताया डिस्काउंट तो है ही है, साथ साथ आपको क्या मिलेगा? गाइडेंस। और जो है मैं पूरी इस प्रोसेस में आपको गाइड करूंगा। पहले दिन से जो बेनिफिट आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थे, मैं पहले दिन से बच्चों को प्लस सब्सक्रिप्शन में वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो आइए दोस्तों जुड़िए मेरे साथ प्लस में। मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। कंप्लीट मेरा ग्रुप है जिसमें मैं प्रॉपर डिस्कशन करता हूं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, प्रॉपर हमारी रणनीति वहां पे चलती है। आप आइए मेरे साथ जुड़िए, बातचीत कीजिए और उसका लाभ उठाइए। तो याद रखना दोस्तों, कोड यूज करना है सुमित 10। अभी वर्तमान में हमारा एक नया कोर्स भी स्टार्ट हो गया, आपको पता है 14 से। बाकी और भी बहुत सारे कोर्स हैं उस पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, है ना। और ये लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये लेटेस्ट बैच है। किसी भी बच्चे को अगर अभी भी लग रहा है कि उसको मेरे साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग टास्क है, चलते रहेंगे, बैच चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर महीने में 2 बैच आते हैं, तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोड है सुमित 10। बाकी आप लोगों को पता ही है सुमित 10 खास है। बाकी आप लोग समझदार हो, क्या कहना है क्या नहीं कहना। फटाफट आते हैं दोस्तों आज के मुद्दे पे, फटाफट आते हैं आज के टॉपिक्स पे कि आज का टॉपिक सर क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सर, आज का टॉपिक अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे किसके बारे में दोस्तों? दिख रहा होगा आपको, गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी जो है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में, कंप्लीट सिस्टम के बारे में। गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ जाती है, कि किससे मिलती है, कौन उसकी सहायक नदी है, कितने प्रकार के प्रयाग बनाती है, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है, जितने भी प्रयाग हैं सबको। और सुनो, बहुत ही अलग तरीके से, है ना। रिवर आपने पढ़ी होगी, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन देखो यहां पर मेरी एक खुद का जो मेरा इमिटेटेड मेथड है, प्लस जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन के रूप में मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सारी की सारी रिवर जो है आप एनिमेटेड देखोगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एक रियल टाइम एक्सपीरियंस में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम, सबसे पहले बात करते हैं कहां से उत्पन्न होती है। तो अगर मैं बात करूं गंगा, सो दिस इज रिवर गंगा। उत्पन्न होती है अपनी कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। उत्तराखंड के अंदर गौमुख के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। सो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होकर ये नदी आगे जाती है। लगभग 10 राज्यों में इसका ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है और फाइनली ये आपका माउथ जहां गिरती है उसको बोलते हैं माउथ। तो माउथ कहां है इसका? बे ऑफ बंगाल। तो उत्पन्न हुई आपकी कहां से? हिमाचल प्रदेश, है ना। गौमुख जहां पर है, गौमुख के पास ग्लेशियर है गंगोत्री। उसके बाद उत्तराखंड, ऋषिकेश के बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका ये किस में जाएगी? आपका यूपी से आपका बिहार से वेस्ट बंगाल, ऐसे होती होती जाती रहती है। आपका 10 स्टेट्स हैं जो इसके ड्रेनेज पैटर्न को, जो इसके ड्रेनेज को कवर करते हैं। ड्रेनेज मैंने बताया था ना, एक नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदी जिस एरिया को ड्रेन करती है उसको हम बोलते हैं उसका ड्रेनेज बेसिन। तो इसका जो वाटर है, गंगा और उसकी सहायक नदियों का वाटर लगभग 10 रिवर के द्वारा शेयर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रिवर ड्रेनेज है आपका 26.5% जो भारत का टोटल आपका एरिया है वो इसके अंडर में आता है। तो लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। और इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। भारत में गंगा जो नदी है ना, वो एक सिर्फ नदी ही नहीं है। गंगा जो है एक स्पिरिचुअल, मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है ना। हमारे लिए एक मतलब बहुत ही मैं कहूँ यूं कि अहम चीज अगर हम माने तो वो है ये गंगा हमारे लिए, है ना। तो हम इसको जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। गंगा नदी जो है हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, तो पढ़ना जरूरी है।
सरकार ये पॉल्यूटेड भी होगी, सरकार इसको सुधारने के लिए, सरकार इसको ठीक करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम, प्लान, मिशन वो भी स्टार्ट करी। चलिए नाउ स्टार्ट। सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो गंगा नदी हो गई। अब इसकी मैं ट्रिब्यूटरी की बात करता हूं, सहायक नदियां। देखो जो इधर से मिलेंगी वो कहलाएंगी दोस्तों लेफ्ट बैंक, क्योंकि नदी तो ऐसे चल रही है ना। सो फ्रॉम हियर दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड फ्रॉम हियर दे आर गोइंग टू बी नोन एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सो दाई सहायक नदियां और बाई सहायक नदियां। दाएं से देखें, सबसे पहले आता है रामगंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद में घाघरा, घाघरा के बाद में गंडक और गंडक के बाद में कोसी। तो ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब दाहिनी ओर से, ठीक है, ये आपका मिलती है, नहीं सॉरी बाईनी ओर से मिलती है, बाईं तरफ से आके मिलती है, किससे? गंगा नदी से। ठीक है, एग्जाम में ट्रेंड है, 2-3 साल से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिब्यूटरी से कि बताओ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम का आजकल का ट्रेंड बन रहा है, तो एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा रही है। सर व्हाट अबाउट द लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? सर सबसे इंपॉर्टेंट एक महानंदा रिवर और भी है, और ये महानंदा रिवर आपको पता होगा अभी बिहार में जो फ्लड आया था तो उसमें महानंदा रिवर का मैंने जिक्र किया था, अगर याद हो तो। आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, अब मेरे साथ जुड़े रहो। जितने भी रिवर से जुड़े हुए कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं, चाहे वो कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई डैम रिलेटेड इशू हो, ठीक है, कोई भी आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से जितने मुद्दे हैं ना सारे कराऊंगा। मतलब इतना डिटेल के अंदर में हम यहाँ पे कवर करेंगे ना कि मतलब आपको क्या मैं खुद नहीं बता सकता कितना डिटेल में मैं जाने वाला हूँ। चलिए, सो यमुना की बात की हमने, ठीक है, राइट बैंक में सबसे पहली नदी यमुना, यमुना के बाद दूसरी बात की सोन, सोन के बाद तीसरी बात की क्या? दामोदर। दीज आर सम इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ऐसे तो और भी है, छोटी छोटी कई सारी चुरकुट नदियां और भी हैं, बट मैंने जैसा बोला आपको कुछ हमने इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में आपको बताया। मैं जस्ट एक बार आपको एक एग्जांपल देख के बताना चाह रहा था कि किस प्रकार से हम इसको देखते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सो ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम, सभी को पता है, ये कुछ खास बात है इसके बारे में। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, भारत का ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो है वो आपका है कौन सा? रिवर गंगा। दूसरी बात क्या है सर? सेकंड अगर मैं बात पे आता हूं तो 26.3% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री को ये कवर करता है। इसका पानी जो है ये और इसकी जो सहायक नदी लगभग 10 राज्यों में इनके पानी जो है वो शेयर किए जाते हैं। इट राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो गौमुख के पास में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वहां से निकलती है, और जब ये ओरिजिनेट होती है तो उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी बाद में मिलती है अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में, और फिर जानी जाती है रिवर गंगा के नाम से। तो जैसे देवप्रयाग ऐसे और भी प्रयाग, प्रयाग का मतलब क्या होता है? जब मतलब गंगा के केस में 5 प्रयाग बनते हैं, ठीक है, 5 प्रयाग बनते हैं। जो 4 धाम यात्रा आप जाते हो ना तो वहां पर उन 5 प्रयागों को जिक्र आपके साथ किया जाता है। तो गंगा जो है वैसे उत्पन्न होती है एक रिवर के रूप में जिसका नाम है भागीरथी, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द अलकनंदा रिवर दिस रिवर इज गोइंग टू बी नोन एज द क्या? फिर इसको हम क्या कहते हैं? गंगा रिवर, है ना। देवप्रयाग पे मिलती है और जहां से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी जर्नी गंगा नदी के बारे में। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं रिवर का कोर्स, नदी कैसे कैसे चलती है। मैंने आपको बताया था ओरिजिनेट हो गई कहां से भाई? गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद चलती है प्लेन मैदान, पहाड़ी इलाकों से बहती रहती प्लेन में एंटर करती है कहां पे? हरिद्वार। हरिद्वार में इट डिपाउचेज इन द प्लेन ऑफ हरिद्वार, हरिद्वार में प्लेन एरिया में एंटर करती है, और उसके बाद में रिवर बहती हुई यूपी, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, ऐसे आपका ये चलती रहती है। ठीक है, बात करता हूं मैं तो आपका ये इलाहाबाद पहुंचती है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पहुंचती है, तो यहां पर इसे यमुना नदी मिल जाती है, यमुना नदी इसको ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद हम फर्दर अगर बात करें तो राजमहल पर्वत, ये कहां है? मैंने आपको बताया था छोटा नागपुर का पठार जो है उसके पूर्व में एक पहाड़ी है, एंड दैट पहाड़ी इज गोइंग टू बी नोन एज द राजमहल की पहाड़ी। सो राजमहल की पहाड़ी के पश्चात ये साउथ ईस्ट में मुड़ जाती है और 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, वहां उसके बाद फरक्का आता है, फरक्का के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग चला जाता है बांग्लादेश में और दूसरा भाग चला जाता है वेस्ट बंगाल यानी कि भारत में। बांग्लादेश में जो चला जाता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं पद्मा, और जो भारत में रहता है उसको हम बोलते हैं सुगली, नॉट सुगलिट्स, हुगली, उसको बोलते हैं हुगली। हुगली कहाँ बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में। सो भागीरथी एंड हुगली ये इसको जाना जाता है इंडिया के अंदर यानी कि वेस्ट बंगाल। सो हुगली कहो, भागीरथी कहो, पद्मा कहो, ये गंगा नदी के नाम है। बट हाँ, याद रखना पड़ेगा दोस्तों कहाँ पर कौन सा नाम जो है वो हम लेते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इज इट ओके और नॉट? जल्दी बताओ फटाफट से।
क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर द सागर आइलैंड। फाइनली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और जहां पर गिरती है ना वहां एक आइलैंड है जिसका नाम है सागर आइलैंड। सो सागर आइलैंड इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, सागर आइलैंड इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये जब जाती है ना, गिरती है किसमें? आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है ना, तो दोस्तों गिरने से पहले एक नदी को और ज्वाइन कर लेती है, और वो नदी कौन सी है अपनी? सब लोग जानते हैं उसके बारे में। दैट रिवर इज नोन एज द ब्रह्मपुत्रा रिवर। नहीं है तो याद बता दो भाई, याद होगा कि नहीं होगा? मैंने बताया है आप लोगों को ये चीज़, ठीक है, सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को, ठीक है। अभी आगे मतलब देख भी लोगे, ऐसी चिंता का कोई मतलब विषय नहीं है, चिंता का कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग देख पाओगे, इसको समझ पाओगे, आप लोग इसके बारे में जान पाओगे, ठीक है। अभी और पढ़ाएंगे तब। अच्छा, एक चीज और आ जाती है दोस्तों, प्रयाग। जैसे मैंने आपकी बात की ना, सर प्रयाग बनते हैं, बात की कि नहीं की? मैंने देखो पीछे जस्ट यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर बनता है देव प्रयाग। तो मैं चाहता हूं एक पूरी रिवर की एक जर्नी देख लो। 5 प्रयाग बनते हैं इस रिवर पर, आपके 5 डिफरेंट प्रयाग जो हैं वो बनते हैं। वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं वो हमें समझने पड़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं एक आप लाइव व्यू देखें, एक एनिमेटेड व्यू देखें, ताकि सारी रिवर को आप क्या कर पाएं, आप कॉम्प्रीहेंड कर पाएं। समझ में आई बात? देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो रिवर ओरिजिनेट होती है हमारी, सबसे पहले उसके बाद चलते हैं। तो सबसे पहले मैं रखता हूं यहां पर, देखो आपके सामने मैं पेश करता हूं अलकनंदा रिवर। सो दिस रिवर, ठीक है, दिस रिवर इज नथिंग बट दिस इज द अलकनंदा रिवर, है ना, नाम है इसका अलकनंदा रिवर। तो सबसे पहले मेरे पास है अलकनंदा, हियर आई एम गिविंग यू द अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा रिवर आ रही है, बह रही है ना। अब यहां पे प्रयाग कहां बनेंगे? जहां पर भी अलकनंदा रिवर से कोई भी दूसरी रिवर आके मिलेगी तो उससे प्रयाग का निर्माण होगा। तो सबसे पहले मैं अलकनंदा के बाद अगर बात करूं तो ये रिवर है ना, अलकनंदा थी, अलकनंदा के बाद में एक रिवर आई। इस रिवर का नाम है आपका दोस्तों धौली गंगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। दिस रिवर इज नथिंग बट दिस इज नोन एज द धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा आ गई, अलकनंदा और धौली गंगा दोनों मिल गई, और मिल गई तो यहां पर बनेगा प्रयाग। क्या है इस प्रयाग का नाम? इस प्रयाग का नाम है दोस्तों विष्णु प्रयाग। सो फर्स्ट इज विष्णु प्रयाग। किससे बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा रिवर जब मिलती है हियर, सो इट फॉर्म्स द विष्णु प्रयाग। यहां पर बनता है दोस्तों क्या? विष्णु प्रयाग बनता है। डन है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद एक और रिवर इससे आके मिलती है दोस्तों, एक और रिवर मिल गई, और इस रिवर का नाम है दोस्तों नंदाकिनी। क्या नाम है इसका? नाम नंदाकिनी। तो देखो अलकनंदा मिली धौली गंगा से विष्णु प्रयाग के पास, उसके बाद नंदाकिनी मिली किससे? आपका ये जो कंबाइंड रिवर आगे आती है दैट इज अलकनंदा रिवर, यहां पर मिली। तो दोस्तों यहां पर मिलेगी तो यहां पर भी तो एक प्रयाग बनेगा। कमेंट बॉक्स में बताओ यहां पर कौन सा प्रयाग बनेगा, जल्दी बताओ कौन सा प्रयाग बनेगा। अरे दीप कुमार, गूगल अर्थ मैप से कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, उससे नहीं आएगा कुछ भी समझ में। और वो देखना है तो वो तो आप अपने आप से भी देख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं गूगल अर्थ में दिखा भी दूंगा तो वहां से जगह दिखेंगी, रिवर आपको फ्लो करती हुई थोड़ी ना दिखेगी। समझ रहे हो? चिंता मत करो आप लोग, ये जो आप सजेशंस मुझे दे रहे हैं ये मैं दिमाग आपके पहले ही लगा चुका हूँ, और आई नो वेरी वेल कि किस प्रकार से अगर ये दिमाग जो आप मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, बट ये मैं सोच चुका हूँ जो आप सोच रहे हो ना। मैं काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें करता हूँ कि कैसे करके लेक्चर को बढ़िया बनाया जाए, शानदार बनाया जाए, तूफ़ानी बनाया जाए, तो मैं अपने आप से सोचता रहता हूँ। तो आप चिंता मत करो उस बात की। गूगल अर्थ हमने शुरू किया था, पता है कहाँ पे? गूगल अर्थ हमने स्टार्ट किया था जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी शुरू की थी ना, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में गूगल अर्थ से कराया था। बट आप लोगों को फिर पता दिक्कत क्या, और सर हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सर समझ में ही नहीं आ रहा। वहाँ पे भी बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, आप क्या करा रहे हो। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा भाई ठीक है बच्चों को कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं भाई, नहीं पढ़ना इनको, है ना यार। मतलब थोड़ी सी झील दिखाया करो, आप हर चीज़ पे ना नुक्कस मत निकाला करो, है ना। कोई भी चीज़ आपके लिए मन लगा के हम नया करते हैं तो आप लोग यही करते हो, सर ये कर दो, ये कर दो, सब्र नहीं है, मतलब कर दो। आप क्या करते हो बताओ, आप क्या करते हो? आप इनके नोट्स बनाते हो, पढ़ाई करते हो? आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। मेरे करने से आप आईएएस नहीं बनोगे, आप जब खुद पढ़ोगे ना तो आईएएस बनोगे, यही हकीकत है।
पता है एक बात मैं बताता हूँ, मैं थोड़े दिन जब अपने इनिशियल टाइम में मैं कुछ समय तक एक कोचिंग में गया था, तो जब मैं कोचिंग में जाता था ना तो मैं पूछता था, तो एक हमारे टीचर थे वो बहुत तेज बोला करते थे, समझ में ही नहीं आया करता, मतलब वो ऐसे ही बोलते रहते थे, हमें लिखना पड़ता था। पता है कैसे बोलते थे कि अलकनंदा रिवर जो है, और व्हेन अलकनंदा रिवर मीट्स द धौली गंगा इट फॉर्म्स द विष्णु प्रयाग, व्हेन द अलकनंदा मीट्स विद द नंदाकिनी इट फॉर्म्स द अनदर प्रयाग। ऐसे ऐसे वो बोलते रहते थे, और वो बोलते जिस स्पीड से थे ना, हमें उसी स्पीड से लिखना था। तो एक दिन मैंने बोल दिया, मैं बैठा था, भाई क्या बोलूँ, अब ऐसे बोल भी नहीं सकते, शर्म भी बहुत आती है। अब ऑनलाइन में तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा, कुछ कुछ चलते रहते हो। जब भरी क्लास होती थी ना, जब क्लास में 800 बच्चे बैठे होते हैं, है ना, और 800 बच्चों में कई सारी महिलाएं भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो इज्जत का बड़ा खतरा रहता है। फिर वहाँ बोलना नहीं पड़ता, है ना, बोलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, नहीं यार गलत है ये, तो इज्जत पे फ़र्क पड़ता है। ऐसा ऐसा होता है, यस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर आपको याद हो तो, एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई थी मेरी लाइफ की, ठीक है। तो मेरे को उससे बहुत गहरा, देखो मैं 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था, आपको थोड़ी बता दूँ या छोड़ दूँ, सुनोगे स्टोरी या छोड़ दे, बताओ। एक्टिंग में बहुत तगड़ा एक्टर हूँ मैं बहुत तगड़ा एक्टर हूँ मैं, ठीक है, आप समझ नहीं सकते मैं इतना तगड़ा एक्टर हूँ। एक्टर अगर एक्टिंग अच्छी नहीं आती, ये भी तो एक एक्टिंग का ही काम है, कैमरे के सामने रह के कर रहे हैं, कमरा बंद है, कोई नहीं है भैया इधर, मैं कैमरा बोर्ड, ठीक है, वर्चुअल, तो ये एक्टिंग ही तो है, और क्या है। एक बार फटाफट से पहले लाइक करो सारे के सारे बच्चे, बता दूं ना टॉपिक चेंज नहीं हुआ भाई, जो भी हो टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, टॉपिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चीज़ों को अप्रिशिएट किया करो, है ना। आप, मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या होता है, आप ये मत कहा करो सर ये करते हैं, अब ये कर दो, अब ये कर दो, ऐसा नहीं दोस्तों। थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो टीचर्स के एफर्ट के, कोई भी हो, मैं हूँ और हो, है ना। बहुत टाइम लगता है, आप लोगों को पता नहीं ये चीज़, ये लाइनें ही दिख रही हैं आपको, बट ये एनिमेट करने में ना कम से कम मेरे को एक एनिमेट करने में ना, एक स्लाइड को आपका आधा से 1 घंटा लगा है ना। तो उस चीज़ की ना फिर वैल्यू नहीं रहती अगर आप ऐसे करते हो तो। चलो ठीक है, स्टोरी नहीं सुनाते क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाएगा आपका। तो दोबारा से मैं एक बार बता रहा हूँ, देखो ध्यान से मेरे साथ रहिएगा। पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हेयर आई एम गिविंग यू द रिवर अलकनंदा। अलकनंदा रिवर बह रही थी, आ रही है नीचे। अलकनंदा रिवर जो है उसके बाद मिलती है उससे दूसरी नदी जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा जहाँ से इससे मिलती है, 2 रिवर मिलती है भाई, अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से, जहां पर मिलती है वहां पर हो गया क्या आपका विष्णु प्रयाग। क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद में एक दूसरी नदी आती है और इस नदी का नाम है नंदाकिनी। तो जहां नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। क्या नाम हो गया इसका, नंद प्रयाग। सो पहला है विष्णु प्रयाग। आपसे पूछा जाता है विष्णु प्रयाग कहां है, तो अगर आपसे विष्णु प्रयाग पूछ लिया जाए तो आज के बाद आप बता सकते हो सर कि अलकनंदा नदी जब धौली गंगा से मिलती है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, आपका विष्णु प्रयाग, उस जगह को हम बोलते हैं। सिमिलरली आप बता सकते हो सर कि जब नंदाकिनी रिवर आपका मिलती है किससे, अलकनंदा रिवर से मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नंद प्रयाग। उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द नंद प्रयाग। इसी प्रकार आप बोल सकते हो सर तीसरी नदी, ठीक है, 2 नदी होगी, तीसरी एक और नदी आ रही है, देखो आ रही है, और ये नदी कौन सी है दोस्तों, दिस इज पिंडर रिवर। तो जब पिंडर नदी, और ये सीक्वेंस भी ऐसा ही है, पता है ऐसे ही है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से रैंडम बना रखा है, ऐसे ही है। पहले अलकनंदा आती है, उसके जस्ट साउथ में, तो आपसे मैं नॉर्थ से साउथ में भी अरेंज करा सकता हूं, मैं आपका क्वेश्चन दे सकता हूं मैं आपको कि नॉर्थ से साउथ में लगाओ तो अलकनंदा, उसके बाद धौली गंगा, इधर क्या नंदाकिनी और इधर क्या पिंडर। सो ये आके मिलती है इधर, तो यहां पर भी क्या बना होगा, प्रयाग, और इसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। सो हुआ क्या, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, 3 हो गए। विष्णु प्रयाग कहां, जहां अलकनंदा मिलती है धौली गंगा नदी से, 2 नदी मिलती है प्रयाग, ठीक है। जैसे प्रयागराज है इलाहाबाद में, गंगा और यमुना में मिलती है प्रयागराज, तो प्रयाग मतलब जहां 2 नदियों का संगम है। तो यहां पर अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है इसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग, है ना। जब नंदाकिनी अलकनंदा रिवर से मिलती है इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। जब पिंडर नदी मिलती है किससे आपका दोस्तों, जब पिंडर नदी मिलती है आपका अलकनंदा नदी से, तो इसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको, कर्ण प्रयाग। इसके बाद ये रही ऊपर से एक नदी, ठीक है, 3 प्रयाग हो गए। उसके बाद एक नदी ऊपर से आती है दोस्तों, एंड दिस रिवर इज नथिंग बट नॉन एज मंदाकिनी। दिस इज नंदाकिनी, दिस इज मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जब ऊपर से आके इससे मिलती है, यहां पर भी एक प्रयाग बनता है, दिस इज रुद्र प्रयाग। और आखिरी में बात करूं तो ये
ये नदी, ठीक है, और ये नदी जो दिख रही है ना, यही वो नदी है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं, दैट इज द भागीरथी रिवर। और भागीरथी रिवर जो है, दिखा दूं, दिस इज द भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर जहां पर इससे मिलती है दैट इज नथिंग बट नॉन एज द देवप्रयाग। उसी को हम क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट देवप्रयाग, दिस रिवर इज नोन एज गंगा, ठीक है, दिस रिवर इज नोन एज गंगा। अरे स्टोरी की कोई दिक्कत नहीं है यार, पता, देखो सुनो मेरी बात, आप ही लोग जो है ना, मैं थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि यार बच्चे अगर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं पढ़ा, मैं स्टोरी भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप ही के लिए आता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, स्टोरी भी सुना देंगे, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाओ यार क्लास का, है ना, मतलब माहौल अगर ख़राब होता है, समझ रहे हो, मेरे पे भी दबाव आता है कि कहानियाँ चल रही है, तो फिर मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरे पे भी हो, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे भी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। कहानी बहुत सिंपल सी है, सरल सी है, ठीक है, बता देता हूँ। मैं 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ा था, 11th क्लास में मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया भाई, है ना। अब इंग्लिश में मैंने ले ली नॉन मेडिकल, अब नॉन मेडिकल से पढ़ना था, अब नॉन मेडिकल में पढ़ना था तो टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है भाई, भगवान की दया से एंट्रेंस टेस्ट में भी, एंट्रेंस जो टेस्ट था मेरा उसमें भी अच्छे नंबर आ गए, है ना, मेरे 100 में से 97 मार्क्स आए। तो भाई स्कूल वालों को लगा 10वीं में इंटेलिजेंट तो पढ़ता था मैं, ऐसी बात नहीं है, 10th के बेसिस पे था, तो 10th के अंदर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है, 10th के अंदर में मेरे जो मार्क्स है वो ऑलमोस्ट 100% मार्क्स थे मेरे, 10वीं क्लास में ऑलमोस्ट 100% मार्क्स थे। तो स्कूल वालों को लगा कि यार बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, और जो इंटेलिजेंट बंदे होते थे उनके लिए एक अलग बैच होते थे, जिस बैच का नाम होता था EM1, एक्स्ट्रा माइंड 1, बहुत तगड़ा दिमाग है भाई। फिर होता था EM2, एक्स्ट्रा माइंड 2, ठीक है, ये तो सिर्फ इनमें एक्स्ट्रा माइंड 1 है, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा माइंड 2 है, इसीलिए बायो भी पढ़ेंगे और साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, आपका मैथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। और EM1 इनमें दिमाग एक ही है, और ये नॉन मेडिकल के, तो मेरा एडमिशन हुआ EM1 बैच में। EM1 बैच को, इनको EM1 और 2 को बाहर से कोचिंग भी दी जाती थी, मतलब बाहर से लोग आते थे IIT JEE पढ़ाने के लिए, और वो हमें क्या किया करते थे दोस्तों, वो हमें कोचिंग दिया करते, बाहर से आके हमें कोचिंग देते थे IIT JEE की, EM1 और EM2 को बाहर से आके, ठीक है, हमें पढ़ाते थे। तो भाई ठीक है, हम पढ़ते भी थे। अब यार मैं तो ऐसी बात थी, पढ़ाई में मैं अच्छा था, मतलब मैं नहीं कहता गॉड गिफ्टेड हूँ भाई, जो पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा, बट हाँ मैं मेहनत करूंगा तो मैं कर लूँगा चीज़ों को। लेकिन एक महीने तक तो, एक हफ्ते तक तो कहानी समझ में नहीं आ रही यार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ रहे हो, टीचरों के मुंह देखे जा रहे थे हम, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में, आज तक तो हिंदी पढ़ी थी ना, है ना, आज तक तो हिंदी भाषा पढ़ी थी, और हिंदी में भी सतपाल मास्टर से सुना था, आते ही बैठ जाते थे, बोलते थे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई भय निशाचर भाग, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाया करते हो, है ना, आपका गोदान से, कफन से कहानियाँ सुना के पढ़ाया करते, बड़ा मजा आया करता सुनने में, बड़ा मजा आया करता पढ़ने में। अब जो है सीधा क्लास में जा रहे हैं, और क्लास में सीधा जाके डेरिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं भाई, फिजिक्स में ऐसे ही डेरिवेशन, हर चीज लेट्स अज्यूम से स्टार्ट होती है भाई, मान लेते हैं भाई, है, मैं सोचा मगा भाई कवाड़ा हो गया है, तो सब चीज़ मानने से शुरू हो रही है, और जैसे ही मैं मान लेता हूं उसके बाद मेरे कुछ समझ नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता, मानने के बाद में सारी चीज़ें इंग्लिश में हो जाती, फिर नहीं आने वाला कुछ समझ में, कहाँ से आएगा समझ में, बड़ी दिक्कत चल रही है यार। ऊपर से यार कोचिंग हो रही है, बाहर से टीचर आ रहे थे, अब बाहर से टीचर आ रहा है, वो पता नहीं हमें क्या ही सोच रहा है, जैसे भाई हम मंगल ग्रह से आए हैं, और रोबोट वाले वो है, हम रोबोट बनाया था ना कि एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। अब उसमें भैया आते ही वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एक मैथ वाला टीचर था, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे, मतलब टीचर से मैं कभी से गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता, तो मेरे जो पर्सनल संबंध थे वो बहुत अच्छे थे, मैं रिस्पेक्ट करता था, तो टीचर भी यार उस लेवल का सम्मान जो है मुझे मिलता था, उस लेवल की अटेंशन मुझे मिलती थी। तो एक दिन ऐसे ही हम हॉस्टल में थे, तो मैं बहुत चहेता स्टूडेंट था हमारे मैथ वाले टीचर का और हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर का, दोनों भाई थे,
है ना, ललित हुड्डा एंड नीरज हुड्डा। तो नीरज हुड्डा सर बास्केटबॉल वो वॉलीबॉल खेल रहे थे हम, तो वॉलीबॉल खेलते खेलते टाइम ऐसे ही बातचीत होगी, बढ़िया 3-4 दिन से सही साथ में खेल रहे थे। तो मेरे से बोले यार राठी एक बात बोलूँ। मैं हाँ सर बताओ सर। कह रहे तू क्लास में चुपचाप क्यों रहता है? मग जी कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे तो। कह रहा समझ में क्यों नहीं आता तो पूछता क्यों नहीं है ना। और थोड़ा सा मैं ऐसे कम्युनिटी को स्प्रेड नहीं कर रहा, बट मेरी कम्युनिटी से तो थोड़ा सा उनका लगाव मेरी तरफ और भी ज़्यादा था। कहता तू पूछता क्यों नहीं है? मैं कहा सर पूछूँ कैसे, मतलब बस मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी बातें क्या पूछूँ। कह रहा तू छोटी से छोटी बात पूछ तभी मैं बताऊँगा, और मैं सारी बात बताऊँगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 साल में तो मैं तेरे को तोते की तरह रटा दूंगा सारी चीज़ यूँ, ठीक है। IIT बहुत आराम से निकाल लेगा भाई। मैं आ गया फॉर्म में भाई। रात में ये बात हुई थी बास्केटबॉल जब हम खेल रहे थे। मैंने अगले ही दिन सुबह सुबह नहाया। मैं और दिन नहाता नहीं था, मैं उस दिन नहाया, ठीक है। मैं नहाया और मैं नहा के गया पीछे, टीचर का लेक्चर स्टैंड में पीछे ले गया। उसी दिन उसमें जो हमारा कमरा था ना, उसमें पहली बार नया AC लगा था। अच्छा, मैंने AC पहली बार देखा था, मजाक नहीं, मैं गाँव से था। मैंने AC उस दिन फर्स्ट टाइम देखा था। मैं सोचता था कुछ छोटे कूलर है ये, वो विंडो AC था, तो मुझे लगा छोटे कूलर है भाई। मैं यार बड़ी ठंडी हवा दे रहा है, हमारे गांव में तो कूलर ऐसी हवा नहीं देते यार। और वो पूरे स्कूल में ऐसे 2 या 3 ही AC थे। एक वो हमारे लिए लगाया था क्योंकि EM वाले बच्चों का थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड है ना, हीट ज़्यादा होता है दिमाग, तो ठंडा रखे। मैं टीचर का लेक्चर स्टैंड लेके पीछे चला गया और मैं बिल्कुल AC के सामने डाल के बैठा हूँ ऐसे, मतलब AC की हवा बस मेरी ही खोपड़ी पे लग रही है ऐसे, ठीक है, जैसे मेरा ही सुपर कंप्यूटर गर्म हो रहा है ज़्यादा। मैं क्लास में अलग दिख रहा हूँ, जैसे ही कोई घुस रहा है क्लास में अलग दिख रहा हूँ। लेकिन मतलब था मैं ऐसा कि कोई कुछ कहता नहीं था, ठीक है, कोई कुछ कहता नहीं था। क्यों कुछ कहना, थोड़ा सा हिसाब ही मेरा ऐसा था, मैं थोड़ा सा चंचल था, बोलता था। स्टूडेंट तो कोई, क्लास वाले तो कोई कुछ कहते नहीं थे, कोई कुछ बोलते थे ही नहीं, मतलब उसका तो सवाल ही ख़त्म कर दो कि कोई हमें कुछ कह दे। बाकी टीचर भी अपने बहुत अच्छे थे यार, तो वो भी कुछ नहीं कहते थे। मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता था। तो मैं बैठा हूँ ऐसे पीछे खड़ा अलग दिख रहा हूँ। अच्छा, आज मैं फॉर्म में हूँ भाई, मतलब आज टीचर ने पूछ लिया मेरे से कि भाई राठी बता समझ आ रहा है कि नहीं। मैंने ना ही करनी थी, तो सर ने पढ़ाया। अब वो चल रहा था d/dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं होता d/dx है ना, dt/dx कुछ कुछ करके ऐसे करते रहते थे। मेरे को बोले कि बता भाई राठी समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हो क्या रहा था मैं आपको बता देता हूं। हो कुछ रहा था, ऐसा रहा था, सर बोल रहे थे भाई d/dx dt/dt न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब मेरे को समझ में तो आ रहा है क्या हो रहा है भाई। सर कुछ dt/pt कर रहे थे तो मेरे को समझ में तो आ रहा था d/dt। मैं ना टाइम को लेके मैं कुछ डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसमें, ठीक, टी के रेस्पेक्ट में। मेरे को समझ में आ रहा था क्या tt/pt क्या, और वो समझ में आ रहा था मेरे को, ये हो क्या रहा है ये तो समझ में आ रहा था। अरे मैथ ही तो, गणित ही तो होता है, जोड़ गुणा घटा भाग फॉर्मूले यही होते थे। तो वो तो मेरे को ऑपरेशन तो समझ में आ रहे थे। अब मेरे को जो बोल रहे थे ना उनमें दिक्कत थी। वो सर बोल रहे थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। भगवान कसम मुझे नहीं पता था ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब अंश और हर होता है, मुझे पता नहीं था। मैंने तो अंश और हर पढ़े थे ना। मैं एक इंसिडेंट सच्ची, और मैं अपनी लाइफ का एक ये रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको शेयर करते समय मुझे बड़ी शर्म भी आएगी, है ना। ऑब्वियस बात है, मैं कैसी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने मतलब बोला कि ये सारी बात हुई d/dx अपॉन dt चल रहा था। मैं बोला, मेरे से बोला हाँ भाई सुमित समझ में आया। मैं कहा सर नहीं आया, मेरे को ऑपरेशन समझ में आ गया। कह रहा क्या समझ में नहीं आया? मैं कहा ये बताओ सर सबसे पहले ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है। मैंने पूछ लिया, मैं तो फॉर्म में था ना, मैं तो जोश में था भाई साहब। मैंने ऐसा पूछा, एक लड़की आगे बैठी थी, वो टॉपर थी वहां स्कूल की, ठीक है, वो हंस पड़ी, हंस दी वो। भैया उसका हंसना देख लो, मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, ठीक है। वो तो हंस दी, मेरे 2 साल, अच्छा जो सोच रहे हो उस टर्म्स में बर्बाद नहीं हुए, ठीक है। वो हंस दी तो मैं डिस्करेज हो गया। मैं कहा यार हट तेरी गए, तो हंस दी भाई, मतलब अपने आप को मैंने डिस्करेज कर दिया बहुत ज़्यादा। मैं कहा यार अब नहीं होगा। और सच बताऊं यार, उस डिस्करेजमेंट का कॉस्ट ना मैंने बहुत दिन तक चुकाया, बहुत दिन तक चुकाया, ठीक है। मेरे को बहुत दिन तक, फिर मैं कभी पूछता नहीं था क्लास में, कुछ नहीं बोलता था, मैं चुप रहता था। और ये चीज़ मैंने कब तक फेस की, मैंने जब तक क्लासेस की मैंने तब तक फेस की। और ये इंग्लिश ना मेरी प्रॉब्लम बन गई थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं अपने आप को इतना वीक समझता था कि मैं बोलता ही नहीं था, ठीक है। और धीरे 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 इतनी बड़ी समस्या बन गई मेरे लिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई। ना तो मैं क्लास में डाउट पूछता था कभी, है ना ही इंग्लिश का तो पूछो मत, बुरा हाल था। मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी भाई ऐसे ही रहते थे हम, है ना। तो कॉलेज के अंदर में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैं भी चला गया। अब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कोई आ रहा था बाहर से आदमी, और वो इंग्लिश में बोल रहा था। सब्जेक्ट की बात बोलेगा तो मेरे को समझ में आएगा, लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा इंग्लिश में एक अलग टाइप का जोक टाइप क्रैक कर दिया उसने, मतलब एक चुटकुला सुना दिया। अब भाई मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या बोल दिया उस बंदे ने, ठीक है।
नया कुछ चुटकुला सुना दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल दिया इसने, है ना। तो मेरे दोस्त बैठता था मेरे साथ में एक निशांत, तो मैं उससे बोल रहा हूँ, मैं उसको अपने साथ ही रखता था। मैं क्या, ऐसी दुर्घटना कहीं भी हो सकती। कॉलेज था दिल्ली के अंदर, बहुत हाई फाई एरिया में था, क्राउड बहुत अच्छा था, तो मुझे पक्की बात थी कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी, मैं उसको बिठा के रखा करता। तो वो जैसे भी कुछ इंग्लिश में ऐसी वर्ड आया, मेरे को नहीं पता, मैं उससे पूछे, सब्जेक्ट वो ही मेरे से पूछता था, बट हाँ ऐसी जो नॉन टेक्निकल नॉन सब्जेक्ट वाली चीज़ें थी मैं उससे पूछता था, है ना। तो एक दिन ऐसे ही जोक मार दिया, ठीक है, तो सारे बच्चे हंस लिए। अब मैं मेरे दोस्त की तरफ देख रहा हूँ, निशांत की तरफ, मैं यार बता दे, चुप हो, सब चुप हो। अब वो पहले हंस लेगा तभी तो बताएगा, तो वो पहले हंसा, फिर उसने बताया अरे ये कह रहे थे। अब ये कह रहे थे तो मेरे को भी हंसी आ गई। अब सोचो, जब सब चुप हैं, वो बंदा बोल रहा है, तो मैं अकेला हंस रहा हूँ। तो मेरे को बोला, वो चुप होके बोला वो स्पीकर की, हाँ क्यों हंस रहे हो भाई। मैं कहा सर समझ में ही अभी आया, भाई ने अभी समझाया मेरे को। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, बट बाद में मैंने बताया था आपको द हिंदू वाली स्टोरी मेरे साथ जो हुई थी मेट्रो के अंदर, है ना। मैं द हिंदू कम पढ़ता था, मैं बराबर में बैठने वालों के मैसेज ज़्यादा पढ़ता था, बताया ना मैंने आपको। मैं द हिंदू लेके खोल के बैठ जाया करता। एक लड़की ऐसे ही, मैं बैठा था, मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो वो एडिटोरियल पेज खुल गया, तो उसमें सब कुछ काला ही काला दिख रहा। टीचर बोला पहले द हिंदू पढ़ना है। मैं कहा भाई मैं कहा हो आज तक द हिंदी नहीं पढ़ा, हमने कभी हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, हिंदू कहाँ से पढ़ेंगे। बट ठीक है, मैं हिम्मत करके लेके गया पेपर, मेट्रो में मैं खोल के बैठ गया, बराबर में एक लड़की बैठी थी। अब मैं सोच रहा हूं, अब लड़की बैठ गई तो इज्जत की बात आ जाती है भैया, अब पेपर बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लगेगा ये तो हवाबाजी कर रहा था। मैं बैठा रहा भाई हिम्मत करके, नींद भी आने लगी, क्या करूँ, काले काले अक्षर है भाई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बार पेपर खुला, कुछ में फोटो भी नहीं थी, फोटो देख लूँ, कुछ चटपटी खबर भी समझ में नहीं आ रही। फिर मैं ऐसे से, वो लड़की मैसेज पे लगी हुई थी, वो बातचीत, व्हाट्सअप का टाइम आया ही था, वो लगी हुई थी। भाई साहब मैं अखबार खोल के बैठा हूँ, अखबार के बहाने उसके सारे मैसेज चाट गया, मैं सारे चाट गया, मतलब सब, आज सारी बातें पता है मुझे क्या बात चल रही थी, सब मेरे पेट के अंदर रखी है ना। आज उसको लगे भी शक हो रहा है कि मेरे मैसेज पढ़ रहा है, बट मैं छुपा लिया करता। तो कहने का मतलब क्या है ना दोस्तों, आज नहीं होता, आप कुछ भी लिखते तो कमेंट बॉक्स में, बट क्लास में जब होते थे ना तो क्लास में बेइज्जती होती है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था, एक बार टीचर बेइज्जती कर देगा फिर बात। लेकिन अब भाई चैट बॉक्स है, ओपन है, स्वतंत्र है, कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हो आप लोग। परंतु रिक्वेस्ट आपसे यही है, थोड़ा सा एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे सम्मान करो। आपको ऐसे कुछ बोलना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम है ना, पर्सनल हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आओ, वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है तो वहाँ पे बोलो, नॉर्मल बात करनी वहाँ करो, तो बट यहाँ पे थोड़ा सा वो बनाया करो, एक माहौल, पढ़ाई का माहौल बना। ये आप ही के लिए अच्छा है भाई, हमारे लिए अच्छा नहीं है, मुझे तो आता है ये, तुम पढ़ोगे तो भी, नहीं पढ़ोगे तो भी। चलो ठीक है, बात खत्म करो यार, लेट्स कॉन्सेंट्रेट अगैन, एक बार जल्दी से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा एक बात और बता दूं, मैंने उस लाइफ में अपनी उस चीज़ से सीखा था। वो जब लड़की हंसी थी ना, मैंने पूछा था सर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, वो लड़की जब हंसी थी ना, तब मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी में एक दिन इसको कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और आज तक मेरे को उसका नाम भी याद है, मेरे को ये भी पता है वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, एक बार भी उसका प्रीलिम्स निकला नहीं आज तक, ठीक है। और मैंने दो बार निकाला, तो उससे आज तक कुछ हुआ नहीं, मैं 2 बार क्लियर करके बैठा हूँ, उससे आज तक हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ करके दिखाओ आप भी ना, मैं कहता हूँ चीज़ों से लेसन लो और कुछ करके दिखाओ, कुछ अच्छी चीज़ें करके दिखाओ, समझ रहे हो बात को। सो ये सारी बातें हैं, तो चलो एक बार फटाफट से एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। 2 मिनट का टाइम लगाऊंगा दोस्तों मैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले रिवर आ गई अपनी अलकनंदा, अलकनंदा से मिली कौन सी रिवर, अलकनंदा से धौली गंगा मिली, धौली गंगा देवप्रयाग बन गया। इसके बाद मिली हमारी नेक्स्ट रिवर है नंदाकिनी, नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग बन गया, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। इसके बाद मिली हमारे पास पिंडर गंगा, पिंडर गंगा मिली तो यहां पर आपका कर्ण प्रयाग बन गया। इसके बाद आई ऊपर से मंदाकिनी, नंदाकिनी, दिस इज मंदाकिनी, मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग बन गया, और लास्ट में मिला अलकनंदा, भागीरथी, ये मिला तो ये देव प्रयाग बन गया। और यहीं से रिवर बनती है आपकी कौन सी, यहीं से रिवर बनती है दोस्तों अपनी गंगा नदी, ठीक है। 5 प्रयाग, ये वही कहानी है। देव प्रयाग कहां पे है, ठीक है, रुद्र प्रयाग कहां पे बनता है, उसके बाद नंद प्रयाग कहां पर बनता है, कर्ण प्रयाग कहां पर बनता है, और विष्णु प्रयाग कहां बनता है। बस मैंने यही लिखा हुआ है, जहां पर नंदाकिनी रिवर मिलती है किससे, अलकनंदा रिवर से। तो मैं सारी बातें लिखी हुई है इसमें, जो हमने पीछे पढ़ा ना, जो ये पीछे पढ़ा था हमने, वही इसमें, ये जो पढ़ा था यही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं देखते। अब आते हैं दोस्तों अपनी अगली प्यारी नदी और गंगा की प्रमुख सहायक नदी, गंगा की सबसे मुख्य ट्रिब्यूटरी, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, यमुना नदी। यमुना नदी ये रही, ठीक है। यमुना
आपकी उत्पन्न कहां से होती है दोस्तों? उत्पन्न होती है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी आपका उत्तराखंड में है, यमुनोत्री से उत्पन्न होती है और साथ साथ ये आती बंदरपुछ के पास में है, बंदरपुछ के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर, और वहां से आती है और आपका जाके खत्म कहां हो जाती है? इलाहाबाद में गंगा नदी के साथ में मिल जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? सबसे प्रमुख सहायक नदी है इसकी चंबल। कौन सी है? सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है दैट इज चंबल, ठीक है। चंबल के बाद दूसरी सहायक नदी इससे मिलती है, दिस इज सिंध। सिंध के बाद तीसरी सहायक नदी मिलती है इससे, तो वो है बेतवा। बेतवा के बाद इससे एक और सहायक नदी मिलती है जिससे बोलते हैं हम केन, ठीक है। तो दीज आर द राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सपोज गंगा यमुना जो है टू ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, और ये ऐसे जाके यहां पर आपका किस में मिल जाती है? इलाहाबाद में। इट विल मर्ज या इट विद द रिवर गंगा, एंड गंगा के साथ मिलके आपका एक गंगा के रूप में बह जाएगी। नाउ देयर आर द सम ट्रिब्यूटरी, सम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सम आल्सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर आल्सो देयर। मैं उनको बनाना भूल गया, ठीक है, मैं छूट गया उसमें। तो एक तो है जैसे हिंडन नदी, एक है आपकी दोस्तों शारदा नदी, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर इंपॉर्टेंट। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उनको ज्यादा महत्व नहीं देते। हिंडन, शारदा, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, जैसे चंबल होगी, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया, ठीक है। क्लियर रहेगी ये बात? चलो, सो यमुना नदी की अगर मैं बात करें तो यमुना नदी जो है ये आपका गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब दाहिने ओर से मिलती है गंगा से, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। कहां से उत्पन्न होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर है, कहां पर है दोस्तों? बंदरपुंछ रेंज। मैंने यमुनोत्री बताया ना, हाँ यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलता है बंदरपुंछ रेंज के पास में, एक बंदरपुंछ की पहाड़ी है, उसके पास में, बंदर की पूंछ नहीं है वो, बंदरपुंछ बोलते हैं, बंदरपुंछ रेंज के पास से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भी एक जॉर्ज कट करता है, जॉर्ज समझते हो ना, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम सर गार्ज। और कहां पर कट करता है दोस्तों ये गार्ज? इट कट्स अ डीप जॉर्ज, एक डीप गार्ज कट करता है, कहां पर दोस्तों? आपका शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी को काटकर ये आपका प्लेन एरिया में एंटर करती है, कहां पर आपका दोस्तों? पनौता साहिब, पावनोता साहिब के अंदर ये प्लेन एरिया में एंटर करती है आफ्टर कटिंग अ डीप जॉर्ज इन द शिवालिक रेंज। क्लियर और नॉट? एक बार फटाफट मैं चाहूंगा दोस्तों लाइक कर दें आप, और शेयर तो यार करते ही रहा करो, ठीक है। फटाफट से एक बार लाइक कर दो यार। चलिए, 11:30 बजे अपना एक और सेशन है दोस्तों, चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करेंगे हम, है ना। तो डीप जॉर्ज कहां कट करती है दोस्तों? आपका शिवालिक में। सो इट बेसिकली कट अ डीप जॉर्ज इन द शिवालिक, शिवालिक की रेंज में ये एक डीप जॉर्ज कट करती है। उसके बाद में ये आगरा तक, ये आपका साउथवर्ड मूव करती है, आगरा तक बहती है, और उसके बाद ये साउथ ईस्ट में मिलती है और जाके गंगा से इलाहाबाद में मिल जाती है। बस ये सिंपल सी बात है। कहां तक कैसे मिलती है? जॉर्ज कट करती है, कहां पर? शिवालिक। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। किससे उत्पन्न होती है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बंदरपुंछ की पहाड़ी से निकलती है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू मस्ट रिमेंबर, ये आपको याद रखनी है, ओके। सो ट्रिब्यूटरी कौन सी है दोस्तों? देखो, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब जो दाहिने ओर से मिलती है, राइट से। तो मैंने बताया आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं आपका तोन, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये राइट से मिलती हैं।
बताया था ना मैंने आपको। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी? हिंडन, शारदा, वरुणा और गिरी। सो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यू मस्ट रिमेंबर दीज लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगली बात करते हैं कुछ और सहायक नदियां गंगा नदी की। जैसे पहली नदी है जिसको हम जानते हैं किसके नाम से दोस्तों? द रामगंगा रिवर। रामगंगा ये भी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब दाहिनी ओर से आके बाहिनी ओर से मिलती है किससे? गंगा से। कुमाऊं रेंज, कुमाऊं रेंज मैंने बताया हुआ है आपको, कुमाऊं कहां पर बोलते हैं? बताओ दोस्तों कहां पर बोलते हैं? आपका कुमाऊं रेंज कहां पर बोलते हैं? हिमालय को मैंने आपको डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर मैंने हिमालय का रीजनल डिवीजन अगर आपको याद हो तो मैंने किया था। दोस्तों सारी चीजें इतनी डिटेल में आपको पढ़ाई है तो आपको याद होनी चाहिए। बताओ कितने बच्चों को याद है? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो अगर आपकी इच्छा करे तो, ठीक है। सो दिस इज हिमालय, जो मैंने बताया था आपको, दिस इज द माउंटेन जिसको हम कहते हैं क्या? आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। अब हिमालय पर्वत में थी यहां पर कुछ नदियां। सबसे पहले इधर जाती थी कौन सी नदी है आपका दोस्तों? इंडस। इंडस के बाद यहां से कौन सी नदी जाती थी? आपकी काली। काली के बाद यहां से अगर मैं बात करूं आपका तीसरी नदी जाती थी जिसको हम बोलते थे आपका सतलुज। सतलुज के बाद में यहां से आपका एक और इंपॉर्टेंट रिवर जो है फ्लो करती थी, दैट इज नोन एज तीस्ता, याद है? और फिर यहां से एक और नदी है आपका, दैट इज दिहांग। तो ये जो था इसको हम बोलते थे आपका पंजाब हिमालय। ये जो था इसको हमने नाम दिया था दोस्तों आपका कुमाऊं हिमालय। क्या नाम दिया था? कुमाऊं। तो कुमाऊं हिमालय किसको कहते हैं भाई? वो हिमालय जो काली और सतलुज नदी के मध्य में स्थित हो, दैट इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय बोलते थे उसको। सो इट राइजेस फ्रॉम द कुमाऊं रेंज ऑफ द हिमालय नियर द नैनीताल इन उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड के पास में से आपका ये क्या होता है दोस्तों? आपका ये वहां से ओरिजिनेट होता है, आपका वहां से उत्पन्न होता है, और ये गंगा प्लेन के अंदर आकर मिलता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां उसको बोलते हैं कन्नौज। कन्नौज के अंदर आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा गंगा नदी से कहां पर मिलती है? कन्नौज। सो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना। पहली बात, कहां से उत्पन्न होती है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वैसे, और कुमाऊं हिमालय से उत्पन्न होती है, और गंगा में कहां पर जाकर मिलती है दोस्तों? आपका कन्नौज। अगली है गोमती। गोमती भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये कहां से निकलती है? ये गोमत हिल से निकलती है, और गोमत हिल कहां पर है दोस्तों? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है ना पीलीभीत, वहां से उत्पन्न होती है। गंगा नदी से जाकर मिलती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गाजीपुर से ये जाकर मिलती है, और ये जब मिलती है आपका जो गोमती नदी, उससे पहले ये लखनऊ और जौनपुर के आसपास से बहती हुई जाती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? मैं बता रहा हूं कौन सी सिटी से पास से होके जाती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गोमत ताल से उत्पन्न होती है, और वो कहां पर है आपका दोस्तों? पीलीभीत। कहां पर है? यूपी के अंदर। गंगा नदी से जाकर मिल जाती कहां पर दोस्तों? गाजीपुर। गाजीपुर का उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले लखनऊ और जौनपुर के आसपास से होकर बहती है। साथ ही साथ में बात करते हैं दोस्तों घाघरा। सो द घाघरा रिवर जो है ना, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ये गंगा की ये भी लेफ्ट बैंक, मैं सब आपकी बाहिनी ओर से आने वाली नदियों की बात कर रहा हूं। इट राइजेस फ्रॉम दी मापचा चुंग ग्लेशियर इन तिब्बत रीजन। कहां से उत्पन्न होती है? तिब्बत रीजन में। ये उल्टे सीधे नाम आपके तिब्बत में ही मिलेंगे, मापचा आपका मापचा चुंग ग्लेशियर, ठीक है, बंदरपुंछ, ऐसे ऐसे चटपटे जो नाम है ये सब वहीं मिलते हैं। इट राइजेज, इट रिवर इज नॉन बाय इट्स नेम, इसका नाम करनाली भी है। आपका ना घाघरा नदी जो है ना, इसको हम नेपाल में आपका क्या कहते हैं? करनाली नदी, ठीक है। घाघरा रिवर इज ऑल्सो नोन एज द विद द नेम ऑफ करनाली रिवर। ये गंगा से जाकर कहां मिलती है दोस्तों? आपका छपरा। छपरा में ये गंगा नदी से जाकर मिलती है। शारदा रिवर एंड द रक्ति रिवर आर इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। घाघरा की इंपॉर्टेंट नदी है शारदा और रक्ति। मैं ये बात देखता हूं, जब कहानी सुनते हैं ना तो 700 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जब वापस पढ़ाई की बात आती है तो 550 बच्चे आ गए। वाई इट इज सो? तो मैं सोचता हूँ एक कहानियों का ही शो लेके आ जाते हैं, है ना, ठीक है। शारदा रिवर के बारे में बात कर लेते हैं अभी। शारदा इसकी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये आपका मिलम ग्लेशियर से निकलती है ग्रेटर हिमालय नेपाल में। उसके बाद ये इंडो नेपाल बॉर्डर से बहती है, और फिर हिमालय के अंदर जाकर ये आपका बारमदेव के पास से मिल जाती है। द रिवर इज नॉन विद अ डिफरेंट नेम। इसको काली, शारदा, खेरी, चौका, ये सब जानते हैं। और ये घाघरा नदी से मिलती है जाकर कहां पर? आपका भारम घाट में, ओके। गंडक नदी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये आपका ग्रेटर हिमालय नेपाल से निकलती है। ये भी नदी, इस नदी को नेपाल में कल्याणी नदी के नाम से हम जानते हैं। और ये भी आपका गंगा नदी से मिलकर मिलती है कहां पर? सोनपुर। कहां पर है? नियर पटना।
दामोदर जो है ये छोटा नागपुर के पठार से उत्पन्न होती है। एट इट फ्लो इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इन द झारखंड, झारखंड से होती हुई जाती है और ये एक रिफ्ट वैली से पास होती है भी। दामोदर दामोदर जो है आपका एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इट जॉइंस द राइट बैंक ऑफ द हुगली रिवर नियर द फुलता। हुगली नदी, हुगली किसको बोलते हैं दोस्तों? हुगली ऑब्वियस बात है, मैंने बताया था आपको, गंगा नदी, तो गंगा नदी से मिलती है। बाराकर रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर। बाराकर है जो दामोदर की एक मुख्य सहायक नदी कहलाती है। ठीक है भाई, मोटिवेटेड गाय, हर तरीकों को पढ़ने के, हर चीज को सीखने के अलग तरीके हैं। मैं हूं सुमित राठी, ठीक है, मेरा नाम क्या है? सुमित राठी। मेरे तरीके ऐसे ही हैं, ठीक है, मैं इन्हीं तरीकों से पढ़ा हूँ, मैं इन्हीं तरीकों से आज तक पढ़ाया है, तो मैं उन चीज़ों को, क्योंकि कहानी है ही नहीं, इसमें क्या कहानी बनाऊँ? दामोदर नदी में क्या कहानी बनाऊँ? मेरे पास कोई कहानी नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा, कहानियों से यूपीएससी क्लियर नहीं होता। यूपीएससी क्लियर होता है दोस्तों किससे? यूपीएससी क्लियर होता है, आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपके पास उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कहानियों से यूपीएससी क्लियर होता ना, तो हर घर में जो अम्मा होती है ना, जो दादी होती है, वो आईएएस ऑफिसर होती। ठीक है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आपको बता दिया जाए, बट ये कहानी वाला लॉलीपॉप ना मत चूसा करो हर टाइम पे, रखा ही मत करो इसको हर टाइम पे, ठीक है। चीज़ें बेकार होती हैं और कहानी मत देखो। कहानी क्या होता है दोस्तों? आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, ठीक है, आपको समझना होता है तरीका, आपको समझना होता है। तो अल्टीमेटली कहानी नहीं लिखनी आपको पेपर में, पेपर में आपको लिखना है टू द पॉइंट। समझ में आ रही बात? और कहानियाँ किन पे बनती है? जो हिस्टोरिकल इवेंट है। अब ये क्या कहानी बनेगी? कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? इसमें कोई कहानी नहीं होती है ना। मतलब मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा, मैं एक नॉर्मल आप लोगों की जो धारणा बन चुकी है मैं वो देख रहा हूँ। बच्चे ना जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखते हैं, वो लगता है ठीक है एंटरटेनमेंट हो रहा है। दोनों नहीं दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये अगर आप एंटरटेनमेंट समझ रहे हो तो ये आप अपनी लाइफ का एंटरटेनमेंट बना रहे हो, मत बनाओ, है ना। एक बार में सिलेक्शन लेना है मुझे, दिन रात एक करनी है, दिन रात मुझे पढ़ाई करनी है। देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जो बच्चा पढ़ेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं होगा। आप ही में से कुछ बच्चे हैं जो दिन रात मेरे लेक्चर फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी ज्योग्राफी है उनकी, मतलब उनका मुझे लगता नहीं कोई ज्योग्राफी और इकोलॉजी आपका एनवायरनमेंट में कोई हाथ पकड़ देगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। बाकी कोई स्टूडेंट आ जाओ और एक मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है ज्योग्राफी में ना, उसको पानी पिला देगा वो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैं इसलिए नहीं दे रहा दोस्तों कि मुझे पक्का पता है जो बच्चा रेगुलरली क्लास फॉलो करता है, उसको पढ़ता है, वो बाकियों से बहुत आगे है यार, उसका लेवल बहुत आगे है, उसकी थिंकिंग बहुत आगे है, उसका स्टाइल बहुत आगे है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कहानी वहानियों की, और मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा तरीका है। मैं दूसरे के तरीके से बेस्ट नहीं हो सकता। हर आदमी किसी ना किसी चीज़ में बेस्ट होता है। अगर मैं दूसरों की कॉपी करूंगा तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी खो दूंगा, मेरा ओरिजिनल जो चीज़ है ना मैं खो दूंगा वो। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्त आपके सजेशन के लिए, तो जो आपने मुझे सुझाव दिया मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तरीका यही है, यही ऐसे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमें यूपीएससी निकालना है ना, हमें यूपीएससी निकालना है, हमें कोई पिक्चर नहीं बनानी इसके ऊपर। और यूपीएससी निकालने के लिए हमें कहानी की नहीं, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें चीज़ों की एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जिसको हम समझ पाएँ, जिसको हम लिख पाएँ, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ विद द अदर थिंग, ठीक है, वो मैं कराने के लिए तैयार हूँ। बाकी कहानी जो है वो चलती रहेगी समय समय पर। अगर नहीं आता आपको, मान के चलो चीज़ें नहीं आती समझ में, तो उसके लिए मैं हूँ जिम्मेदार। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, मैंने कोई चीज़ समझाई, अब वैसे तो ये तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, सिंपल। जहाँ पर इतनी सी भी गुंजाइश थी ना थोड़ी बहुत इनोवेशन की, वो मैं कर देता हूँ, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट्स पकड़ने की। मैंने बताया था रिवर के 3 भाग, अपर प्लेन, लोअर प्लेन, मिडिल प्लेन, सेनाइल स्टेज, ठीक है, जॉर्ज कहाँ बनेंगे, वो दो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वो पकड़ो, ठीक है, वो पकड़ो। और जैसा मैंने बताया, ठीक है, हर आदमी हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी एज बहुत कम है, मैं भी बस आप ही लोगों से कुछ साल बड़ा हूँ, तो मेरे पास उतना अनुभव नहीं है कि मैं बहुत सारी कहानियाँ सुना पाऊँ। कहानियाँ होंगी मेरे पास भी जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, है ना, तब मैं सुनाया करूँगा, बच्चे मेरे से कहानी पूछा करते। मेरे पास जब थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं कहानियाँ बनाऊँगा इन चीज़ों पे, बट अभी मेरे पास कोई कहानी नहीं है और ना मेरा कोई इरादा है कहानी बनाने का, है ना।
मैं चाहूँगा आप भी उसी तरीके से पढ़ो जैसे जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो दोस्तों, सफल रहे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में सफल होना है, आपको, ठीक है, पढ़ाई में आपको एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये सच बता रहा हूँ, मुझे कई बार सोच के बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप इस रेस में कूद तो चुके हो। मेरे पास मेल आते हैं, मैं मेल देखता हूँ, कई ऐसे वाहियात चीज़ें पूछते हैं ना, सच बता रहा हूँ मैं, उनको ठीक से उसकी स्पेलिंग भी नहीं आती। सच बता रहा हूँ मैं आपको, उनको ठीक से ना उनकी स्पेलिंग नहीं आती, वो क्या लिख रहे हैं। और स्पेलिंग मतलब कोई टर्म छोड़ दो आप, वो नॉर्मल चीज़ें भी नहीं लिख पाते। तो मुझे लगता है कि कैसे सिलेक्शन होगा बताओ। और उनको मज़ा आता है वो कहानियाँ सुनने में, उनको लगता है कि वो कहानियाँ सुन के वो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन आँख पे पट्टी बांधना गलत है। समझ रहे हो, मोटिवेशन अच्छा है, आप मोटिवेट होते हो, आपको लगता है यू कैन डू दिस एग्जाम, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम, बट सही है, दैट्स अ पार्ट, वो भी एक पार्ट है। बट मोटिवेट भी किन को यार, मोटिवेट भी कब होना है, जब हमें पता हो यार कि हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सिंपल इन्हीं चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होगा। तो केम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाल लो। पहले कंपटीशन कम था और अब हर आदमी जो है, हर बच्चा जो है, हर लड़का जो है, जो आपकी एज में, वो यूपीएससी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अनअकैडमी की इस पहल के द्वारा ये लेक्चर हर घर घर तक जा रहे हैं। जो मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ ना, इसको पूरे ऑल इंडिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है। हर दिन हज़ारों बच्चे मेरे नए लेक्चर देखते हैं, नए बच्चे मेरे लेक्चर देखते हैं और सारे के सारे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि वो सभी बच्चे जो है उन चीज़ों को क्या करते हैं, आपका अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, नरेंद्र मीना पीडीएफ बनानी पड़ेगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर मैं पीडीएफ मतलब मैं कभी देता ही नहीं हूँ, ठीक है, और मैं दूंगा भी नहीं पीडीएफ अभी, बिकॉज कई चीज़ों के अगेंस्ट है वो, है ना। एक तो आप सीरियस फिर नहीं पढ़ते, बच्चे को अगर पीडीएफ मिल जाती है ना तो नहीं पढ़ता। ट्राई टू मेक योर ऑन नोट्स। अब नोट्स खुद से बनाओगे तो आधी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं ज़्यादा समय लेता नहीं आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को भी लगा होगा कि सर जो है क्या करने लगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डू नॉट कॉपी, ट्राई टू मेक योर ओन मेथड, ट्राई टू मेक योर ओन थिंग्स। आपको वही लगा, मैंने मतलब पूरी रात रामायण पढ़ाई, सुबह कह रहे हो सर सीता किसका बाप था, यही तो हो गया। मैं कह रहा हूँ अपने से चीज़ों को अपना, मतलब आपका भी कुछ होता है, यूनिकनेस होती है आपकी, समझ रहे हो ना भाई। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी ड्राइव मारते थे, फ्रंट फुट पे आके बहुत अच्छी ड्राइव मारते थे। ठीक है, मतलब ऐसा चौका मारते थे कि वो जमीन से उठता नहीं था, जमीन से सट के वो चला जाया करता था। ये किसकी खासियत है? ये खासियत थी सचिन तेंदुलकर की। महेंद्र सिंह धोनी की खासियत अलग थी। वो क्या करते थे, वो उसी बॉल को जो डिफेंस करने की उसको उठा के छक्का मारते थे, वो भी हेलीकॉप्टर शॉट, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, इम्पॉसिबल शॉट होता था। लेकिन क्वालिटी अपनी अलग अलग है ना, समझ रहे हो, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। एक थे हमारे वीरेंद्र सहवाग, खराब से खराब बॉल के ऊपर जिसको पता आउट हो सकते हैं उसको भी मारते थे वो। उनको अगर अब वीरेंद्र सहवाग को कोई बोले कि जाके वहां डिफेंस करना द्रविड़ की तरह, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। वो पहली बॉल पे वो जाएंगे, वो हिट करेंगे, वो मारेंगे, वो उनका एटीट्यूड है, वो आएगी बॉल मारेंगे ही मारेंगे। द्रविड़ डिफेंसिव खेलते थे, अच्छी से अच्छी बॉल को वहीं पे, अख्तर बेचारा भाग के आया करता, दूर से पसीने पसीने हो जाया करता। हम तो मैच देखते थे और वो जैसे ही आया करता बहुत मतलब जान लगा दिया करता, 158 किलोमीटर kmph की स्पीड से डाला करता था और द्रविड़ उसको टक कर दिया करता वहीं पे। उसका कितना खून फूकता होगा यार, इतनी तेज बॉल फेंकी, टक कर दिया इसने वहीं से। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना। ट्राई टू फाइंड आउट, देखो इट्स योर जर्नी। बार बार मतलब मुझे नहीं लगता, आप देखो, आप बहुत वीडियो देखते हो, आप बहुत कहानियां सुनते हो, लेकिन एक बात आज मेरी गांठ बांध लो, अगली कहानी आज के बाद तब सुनना जब पिछली कहानी से सीख ले लो। मैंने एक कहानी सुनी और उस कहानी से जब सीख ले लो ना, तब अगली कहानी सुनना, तब तो वो कहानी रेलेवेंट है, नहीं तो दोस्त बेकार है, बेकार। ठीक है, और ये कहानी में एक नॉर्मल टर्म्स में बोल रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐड हो, आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू जो है वो ऐड करें। ठीक है, सो यही मैं चाहता हूं दोस्तों। बाकी ये बैट.com, बाकी आपको पता है अनअकैडमी आप कैसे डाउनलोड करनी है, गोल चूज करना है, यहां पर आपका गेट सब्सक्रिप्शन कोड यूज करना है दोस्तों, सुमित10 कोड। दिस कोर्स इज वेरी मच आइडियल फॉर यू। ओके, बाकी क्या लेना है, आइकॉनिक लेना है, प्लस लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू यार। ठीक है, आप अपने तरीके से देखो, सुमित राठी हर जगह रहेगा, है ना। चाहे प्लस लो चाहे आइकॉनिक लो, मैं आपके साथ हर जगह पे मौजूद रहूंगा, मैं आपके पास हर जगह पे विद्यमान रहूंगा। जो बच्चा इस कोड को यूज करके आएगा ना सुमित10 को, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए मैं हर टाइम अवेलेबल रहूंगा। ठीक है,
चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस क्लास, वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड याद रखना दोस्तों बात, नेवर गो फॉर अ नेक्स्ट स्टोरी अंटिल यू लर्न अ लेसन फ्रॉम द प्रीवियस वन। पिछली कहानी से जब तक आपने एक लेसन, एक अध्याय, एक सीख जब तक ना ले लो, नई कहानी तक मत जाना, वरना कहानियां जो हैं वो सिर्फ कहानियां रह जाएंगी आपके लिए, वो सीख का काम कभी नहीं करेगी। चलता हूं, जय हिंद।